हेलो सर, क्या कहना चाहेंगे सर आप? आ, सर, पीडब्ल्यू के तीन ही नियम है: अनुशंसा, परंपरा और प्रतिष्ठा। और ये तीन नियम बना के रखा और आगे बना के रखेंगे। रिजल्ट 2021 से आता रहा है, आएगा और आता रहेगा। और जो एक ड्रीम था पूरा ग्राउंड भरने का, पूरा स्टेडियम भरने का, वो एक सीक्वेंस में चल रहा है। जैसा कि 2022 के रिजल्ट सेलिब्रेशन एक पाठशाला में किया था हमने सर, और 2023 का रिजल्ट सेलिब्रेशन हमने यहाँ नोएडा 1 में किया था। और 22 का, सॉरी 21 से 22 का किया था हमने पाठशाला में, और 23 का किया था हमने ऊपर ही किया था, नोएडा 1 में किया था, छोटे सेलिब्रेशन। छोटे सेलिब्रेशन। और 24 का सेलिब्रेशन तो आपने देखा था, जो स्टेडियम का फोटो दिखा रहे थे आप, छोटा ऑडिटोरियम था। और इस बार स्टेडियम में बच्चे आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे कनेक्ट करने में टाइम लगाए। जिस दिन पेपर हुआ उस दिन बच्चों को लग रहा था कि यार मेरे तो 720 आ रहे थे, अभी तो मेरे 680 आ रहे हैं, मेरे तो 720 आ रहे थे, 715 आ रहे थे, मेरे तो 656 आ रहे हैं, 660 आ रहे हैं, 630 आ रहे हैं। तो वो बच्चा पैनिक कर गया। लेकिन एक दो दिन में बात हुआ तो जैसा कि हमेशा फिजिक्स वाला की यकीन बैच से टॉप 100 में हर साल 6-7 रिजल्ट रहते हैं, इस साल भी 6-7 रिजल्ट टॉप 100 में आएगा। मतलब एक्सपेक्टेशन है। और 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, तो 25 में आएगा ना भाई, क्योंकि कंटेंट का लेवल सर बहुत धीरे धीरे ऊपर उठा है, धीरे धीरे ऊपर उठा है। मतलब परफेक्ट नहीं थे आज से 4 साल पहले, लेकिन आज जिस तरीके से हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, जैसे लास्ट टू लास्ट उत्थान लेके आया था, फिर यकीन प्लस और यकीन, सबको कंटेंट फ्री मिला था यकीन बैच को, जो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेक्चर दे रहे थे बच्चों को यकीन प्लस में। सर एक्चुअली पेपर टफ आया ना, तो हम लोग ने बच्चों की जो दुख था, हम लोग उसमें लग गए, क्योंकि हम लोग को वो इंपॉर्टेंट लगा। कम से कम सर मैं 500 से 700 बच्चों से बात किया हूँ। मतलब जितनी रीच होती है, मतलब बच्चा बहुत बात करना चाह रहा है, लेकिन कनेक्ट में कम से कम 500 से 700 बच्चों से कनेक्ट करके समझा। कोई एक ऐसी लड़की है जो रो रही है, उसके फादर लास्ट ईयर चले गए थे, उसका सपना, मतलब सॉरी, उसका सपना उसको पूरा करता था फादर का, लेकिन वो नहीं कर पाई इस बार। और वो कुछ ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रही थी, उसके 400 कुछ नंबर आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो लगातार कनेक्ट कर रहे थे कि सर ये प्रॉब्लम है, अब क्या करें, ये प्रॉब्लम है, अब क्या करें। और हमें भी पेपर के दिन कटअप का अंदाजा नहीं था ना, नहीं था, किसी को नहीं था जाएगा, कटअप कैसे जाएगा। तो बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारी स्टोरी है। और मतलब हमेशा वो स्टोरी हम सुनते थे रिजल्ट के बाद। इस बार बहुत सारे इंपैक्ट उसने रिजल्ट के पहले भी सुन लिया सर। बहुत सेक्रीफाइसेस किए बच्चों ने, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों ने अपने दम पे बहुत मेहनत किया है, और रिजल्ट आने का वेट करिए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे और आगे लाइफ में तो बढ़ेंगे मचाएंगे। तो आपने वीडियो करके दिखा भी दिया ना कि बैच से ही सारे क्वेश्चन है इस बार, ये जो चल रहा है कहां से जाएगा, बैच से सवाल आएंगे। अब आप मतलब जैसे ड्रीम 45 की बात कर रहे थे, मैं बोलूं सर थोड़ा? हाँ बोलिए सर। ड्रीम 45 के हर क्वेश्चंस मल्टी कंसेप्ट थे, देखा था मैंने। हर क्वेश्चंस में मतलब एक सवाल लिखा, उसमें 10 क्वेश्चन इनबिल्ट था। तो वही तो किया ना इंडिया ने, और क्या कर लिया? वही तो किया ना इंडिया ने, नए नए सवाल फ्रेम किए, नए बनाए। जहां पे हमेशा लोग सिर्फ पीवाई क्यों करा रहे थे, किताबों के क्वेश्चन करा रहे थे, उस समय आके मैं नए सवाल का भंडारा खोल दिया आपके पास, नए सवाल फ्रेम करके दिखाया, नए लैंग्वेज में फ्रेम करके दिखाया। 3-3 घंटा लगा बस बच्चों को पेपर सॉल्व करने में। उनको मेंटल स्ट्रेंथ ही तो दिया उसने। बात यह है कि पेपर टफ आया, जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं, पेपर टफ आया तो दुनिया के लिए टफ आया। कट ऑफ नीचे सबके लिए जाएगा, सिलेक्शन वही बच्चों का होगा जो होता आ रहा था, और यकीन से उतने ही बच्चे सेलेक्ट होंगे जितने होते आ रहे थे। तो वहां कोई बदलाव नहीं होगा। ये हो सकता है कि इस बार बच्चा वो सेलेक्ट हो रहा हो जिसके 540 नंबर हो, ये अंतर हो जाएगा बस। तो जितने बच्चों के भी नंबर कम रहे हैं, आप लोग होपफुल रहिए। अभी कट ऑफ रिलीज होगा, कम ही रहेगा, डेफिनेटली बहुत कम रहेगा। मतलब मेरे दिमाग में तो जो नंबर है 530, 520, हाँ ये कट ऑफ अराउंड जाना चाहिए मुझे जो लगता है। रिजल्ट पर आपको यकीन से ही दिखेगा। सर यकीन में क्या कुछ चेंज करने का भी है? मतलब ये ऐसा नहीं है कि पेपर की वजह से। हाँ। मैं हमेशा से कुछ सोचता रहता हूँ कि और बच्चों के लिए क्या करें। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी है बच्चे जो अभी भी फेस कर रहे हैं, उसको मैं सॉल्व करूंगा इस बार। तो 5 पॉइंट मुझे बताने हैं, लिख के बता पाऊंगा मैं। सर इस पे बताएंगे क्या? बोर्ड तो आ गया है। अच्छा बोर्ड है? हाँ सर, ये है ना, दिखेगा ना भाई, जूम इन कर लेना। मार्कर सही है ना तुम लोग का? सर थैंक यू सर। कोई आ जाओ यार, हम दोनों के हाथ में एक मोबाइल और एक, हाँ तो ये एमआर का बायोस्टार सबसे पहला जो चीज है, जब हम क्लास में जाते हैं, हाँ जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चा हमसे ये सुनना चाहता है कि सर हम एनसीईआरटी पढ़े कि नहीं पढ़े, हम कोई पर्टिकुलर किताब सॉल्व करें कि नहीं करें, मॉड्यूल कब सॉल्व करें, ये सुनना चाहता है सर। मेंटरशिप जो बहुत एक चीज है कि मेंटरशिप चाहिए बच्चों को। तो एक चीज है जो इस बार से हम लेके आएंगे, सबसे पहला सक्सेस मार्गदर्शन। सक्सेस मार्गदर्शन एक वीक में, हर वीक में एक सेशन होगा जिसमें हम सारे आपके पॉइंट बात करेंगे। क्लासरूम में वीडियो कॉल के थ्रू हम आपसे कनेक्ट करेंगे। जिस बच्चे की जो भी पर्टिकुलर नीड है वो आके हमसे बात करेगा, उसको गाइड करेंगे। दूसरी बात ये रहेगी वहां पर कि हर वीक में सर बच्चे का चैलेंज अलग होता है। वीक वाइज बच्चे का चैलेंज आता है। जब वो मिड में आता है तो कुछ बैकलॉग की समस्या रहती है, क्वेश्चन सॉल्विंग की समस्या रहती है। जब एंड में आता है तो रिवीजन की समस्या रहती है। फिर एंड में जाता है तो टेस्ट की समस्या रहती है। बच्चा हमसे क्लास में सारी बातें नहीं कर पाता है, क्योंकि हम क्लास में कंटेंट पढ़ाने जाते हैं। क्लास में कोई भी ऐसा क्लास नहीं है जिसमें हम घुसे और तीसरे मिनट में हमने पढ़ाना शुरू ना कर दिया हो। और क्लास में जनरल अगर सजेशन देंगे तो बच्चों को दिक्कत होगी। तो एक चीज है जो सक्सेस मार्गदर्शन है, हर वीक में 30 मिनट टू 1 आवर का सेशन रहेगा, मेंटरशिप सेशन। 1 to 1 बच्चा कनेक्ट होगा वीडियो कॉल के थ्रू।
वीडियो कॉल के थ्रू बच्चा कनेक्ट होगा और वहां पे वीक में एक दिन ही रहेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर नीड हुई तो हम बढ़ाएंगे, लेकिन आप हमसे कनेक्ट करेंगे, आप हमसे बात करेंगे। जैसा आपका सबसे पेन होता है कि आप क्लास में स्पैम करते रहते हैं, मुझे ये बताओ मुझे ये बताओ, वो चीज आपको बताएंगे हम। दूसरा है डेली चैलेंजर। जब हम क्लास में सवाल सॉल्व करते हैं, तो आपको लगता है ये टीचर ने तो कर दिया, हम दिमाग कब लगाएंगे? तो हम रोज क्लास में 5 ऐसे अनसॉल्व क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे जो आपसे दिमाग लगाने के बाद 3 ही होगा, 2 नहीं होगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन हम दे देंगे। सर वीडियो सॉल्यूशन जो डीपीपी होता है, डीपीपी हमें जानबूझ के थोड़ा इजी रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे को चाहिए कॉन्फिडेंस। बच्चा पढ़ के आता है, पढ़ने के बाद वो चाहता है कि उसके वो सवाल सॉल्व हो जाए जो उसने क्लास में पढ़े हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी रखते हैं। हम हर क्लास में 3-4 सवाल 5 सवाल आपको ऐसे देंगे जो अनसॉल्व होगा, जो आपको सॉल्व करके आना है और हमसे वीडियो सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा डेली शाम को। तीसरा है पॉइंट इंपॉर्टेंट है महामंथन। महामंथन एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसा सीट मिलेगा आपको जिसमें हम एनसीईआरटी के डीप लाइन के थ्रू हर लाइन पे, फिजिक्स के हर लाइन पे एनसीईआरटी से ट्रू एंड फॉल्स बनाएंगे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स बनाएंगे। और ये अच्छा सर, तो सर ये महामंथन ये होगा कि बच्चा कहता है कि सर हमने फिजिक्स पढ़ लिया या बायोलॉजी पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, लेकिन हमें जो सवाल करने हैं वो हम सब ऑब्जेक्टिव सवाल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लेकिन हम थ्योरी में फंसते हैं। तो महामंथन आपको मिलेगा हर चैप्टर में 2, जिससे आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। एनसीईआरटी के हर लाइन से सवाल होगा इसमें। और बहुत अच्छी बात है कि हम 50% चैप्टर का बना चुके हैं। ये महामंथन 50% चैप्टर का बन चुका है। और चौथा पॉइंट है संघर्ष असाइनमेंट। संघर्ष असाइनमेंट में जेई मेन और जेई मेन के वो जेई एडवांस के वो क्वेश्चंस होंगे रिलेवेंट जो आपको कराए जाएंगे हर चैप्टर में। ये आपको अलग से मिलेगा डीपीपी चैलेंजर के साथ साथ। और दूसरा है बच्चा सर ऑनलाइन में जो सबसे बड़ी समस्या आती है बहुत सारे बच्चों के साथ, क्लास में लिखने की। क्लास में लिखने की बहुत सारी समस्या आती है। बच्चा कहता है कि सर आप तो, अब सर हर क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख नहीं सकता क्योंकि बच्चे को लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो उसके लिए हम आपको क्लास का पीडीएफ दे देंगे, क्वेश्चन पीडीएफ, जो हमने 6000, मैंने पूरे सवाल गिने हैं, 6000 प्लस सवाल यकीन 2.0 के बोर्ड पे मैंने सॉल्व किया है। 6000 प्लस क्वेश्चंस, मतलब बोर्ड पे सॉल्व क्वेश्चन है 6000। तो ये 6000 प्लस क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको बैच में मिल जाएगा। तो ये 5 चीजें हैं जो इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा देंगे सर। सर हर साल आप कुछ ना कुछ एड ऑन तो करते ही रहते हैं। ये जो आपने प्लान किया है, ऐसे और भी हम लोग ने भी बहुत सारे प्लान किए हैं बैच के अंदर। इस साल बैच बहुत धुआंधार होने वाला है और पैटर्न जिस तरह से चेंज हुआ है उसी तरह से बैच के अंदर भी चीजें चेंज होंगी। पैटर्न बहुत से लोग बोल रहे हैं डिफिकल्ट हो गया है, मुझे लग रहा है डिफिकल्ट नहीं, अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। हाँ, ये पॉइंट है कि अब आप पीवाईक्यू देख के गेस नहीं कर पाओगे कैसा क्वेश्चन आएगा, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पता नहीं अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, बट ऐसा ही है। क्या उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम तैयारी कर सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल पेपर की। और इस बार हम लोग ने सारी प्लानिंग भी ऐसी की है। और थैंक यू हमारे सर, 5 पॉइंट सारे आपने समझाए। बहुत सारी मेहनत आप बैच के अंदर फिर करोगे और मुझे पूरा यकीन है कि रिजल्ट यहीं से आएगा इस बार भी। थैंक यू सर, अभी फिर हम लोग मिलने वाले हैं। थैंक यू। नेक्स्ट